थर्ड टर्म ऑफ जीपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 4 दे रखा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म ऑफ जीपी इज, जीपी के 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा। मान लो जीपी के कोई 5 टर्म मैंने ऐसा ले लिया कि भाई मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ये क्या है, जीपी के 5 टर्म है। ये किस में है, जीपी में है। ठीक है, और जीपी के 5 टर्म है जिसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ एक ही साथ। ठीक है, अब यहां पर मेरे को वही लोअर सफिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है। लोअर सफिक्स का कॉन्सेप्ट, उसी से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लोअर सफिक्स का कॉन्सेप्ट आपको जो बताया कि अगर मैं इस फर्स्ट और इस लास्ट वाले को देखूं, मतलब अगर मैं A1 इंटू A5 का देखूं तो लोअर सफिक्स का सम कितना, 6। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं A3 इंटू A3 कर रहा हूं तभी लोअर सफिक्स का सम 6। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं A2 इंटू A4 कर रहा हूं तभी मेरे को लोअर सफिक्स का सम। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, इसका हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर इसका प्रोडक्ट चाहिए तो जरा गौर करो, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये 5 टर्म है। ध्यान से समझना, चीजें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर आपको थर्ड टर्म जो है वो दे रखा है, मतलब आपको A3 दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ये गिवन है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर जाना है। देखो ये जो आपके पास इस दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, A3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ये भी A3 के स्क्वायर के, और ये तो ऑलरेडी A3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो A3 का स्क्वायर इंटू A3 का स्क्वायर इंटू में A3 है ना। तो कितना बनेगा, A3 की पावर 5 और A3 कितना दे रखा है, 4, 4 की पावर 5। इसको अपन 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 1024। तो देखो कितना आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाया उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, है कि नहीं। अपन को समझ में आ गया होगा वो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इनफाइनाइट टाइम, है ना, इनफाइनाइट टाइम इसके अंदर आ रहे हैं, और बारह इसकी आप वैल्यू बता दो। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, इंटू में 4 की पावर 1/16 लिखा हुआ है, 8 की पावर 1/48 लिखा हुआ है, 16 की पावर 1/1 अप टू इसी तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैं इसको सारे को 2 के टर्म में कर दे रहा हूँ, 2 की पावर में बना दे रहा हूँ, तो जरा यहाँ से देखो, अगर मैं इसको 2 की पावर में बनाऊँ तो ये 1/4 ही रहने वाला है। इसको करूँगा तो यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 1/8 बच जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर आपके पास 2 का क्यूब होगा तो ये कटेगा, ये 2 की पावर 16 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर 2 की पावर ये 4 होगा तो 4 से कटेगा तो यहाँ 32 बचेगा, इस तरह से। अब ये सारे का प्रोडक्ट है तो पावर एडिशंस में हो जाएंगी। तो पावर जब आप एडिशंस में लोगे तो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 अप टू इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। और अब ये जीपी बन रहा है, ये जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, जीपी का 1/4 है। कॉमन रेशियो कितना है, 1/8 में 1/4 से डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आपको मिल जाएगा 1/2 का, है ना। अब आप फार्मूला लगा दो, क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/4, अपान में 1 माइनस आर होता है 1/2 कर दो, तो 2 की पावर 1/4 इंटू में अपने पास क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 दैट मीन्स √2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट पर कि अगर मेरे को nth टर्म लिखना है, जीपी का nth टर्म भी मैंने बताया कि जीपी का nth टर्म क्या होगा, किसके इक्वल होगा, Tn इज इक्वल टू ARn-1, क्योंकि जीपी जो होता है हम लोग ऐसा लिखते हैं जनरल, AR स्क्वायर
ए आर क्यूब अप टू, इस तरह से है ना, ए आर की पावर n-1। तो देखो यहाँ पर यही तो है कि अगर मेरे को यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखना है तो एन की वैल्यू आप क्या कर दो, जीरो कर, एन की वैल्यू 1 रख दो, तो देखोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 कर दो, सेकेंड टर्म आ जाएगा। 3 कर दो, थर्ड टर्म आ जाएगा। 4 कर दो, फोर्थ टर्म आ जाएगा, है ना, ए आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जेपी चलती है, जिसका आपके पास ये क्या है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म, सही है। और आर यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो। एपी में हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस से डी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो टी एन क्या होगा, ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आपसे बोलें कि सर हम एन के आर कैसे निकालते थे, कॉमन रेशियो, तो हम कॉमन रेशियो ऐसा भी निकालते थे कि हमारे पास जो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर देते थे। मतलब अगर टी एन टर्म है तो टी एन के पहले एक टर्म आएगी, Tn-1 से अगर आप डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलता है, कॉमन रेशियो मिलता है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेते थे। मतलब बड़ी वाली टर्म से, जैसे मान लीजिए इन दोनों टर्म की बात करूँ तो ये आगे वाली टर्म है, ए आर स्क्वायर में से ए आर का डिवाइड करोगे जो आएगा वही कॉमन रेशियो होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई आप हमें लास्ट से nth टर्म का सम बता दीजिए, लास्ट से nth टर्म क्या होगा, उसका फार्मूला क्या बनने वाला है, तो उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यहीं पर। कि द लास्ट टर्म, द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर मेरे को लास्ट से nth टर्म निकालना है तो यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, टी एन डैश से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एल अपान में आर की पावर n-1। ठीक है, तो भी आप स्टार कर लीजिए। वहां पर एपी का भी छूट गया था, एपी वाला भी यहाँ पर नोट कर लो एपी के लिए। ठीक है, वो वाला वहां छूट गया था एपी में, तो यही नोट कर लो कि द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से जो हम लोग nth टर्म निकालते हैं उसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग टी एन डैश से डिनोट कर रहे हैं। टी एन डैश इज इक्वल टू L-n-1 डी होता है। ठीक है, तो अगर वहां छूटा था तो उसको नोट कर लीजिएगा। टी एन डैश इज इक्वल टू क्या होता है, L-n-, और जीपी के लिए क्या होता है, टी एन डैश एल अपान में आर की पावर n-। ठीक है, तो ये हो गया आपका nth टर्म निकालने का जीपी और एपी के लिए। स्टार्टिंग से भी बता दिया और लास्ट से भी बता दिया।